नमस्कार दोस्तों, तो स्वागत है आप सभी का हमारे YouTube चैनल रेलवे मैथ्स में। अगर आप किसी भी कॉम्पिटेटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो होने वाली है आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण, क्योंकि आज हम परसेंटेज का चौथा टाइप का सवाल करने जा रहे हैं, जिसमें आदमी को कंफ्यूजन बहुत रहता है, क्योंकि सवाल में जो है दो तरह से बोलता है। आदमी को लगता है कि बोला एक ही तरह से। चलिए सवाल शुरू करते हैं। अब क्या बोल रखा है सवाल में कि अजय अपने वेतन का 25% घर के किराए पर, 5% खाद्यान्न पर और 15% यात्रा तथा 10% कपड़ों पर खर्च करता है। खर्च करने के बाद उसके पास 27,000 की बचत करता है। तो अजय की मासिक आय कितनी? देखिए यहाँ पे हमको बोला नहीं है कि शेष के बाद, यहाँ डायरेक्ट बोला है कि जितना हमारे पास पैसा था उसका खर्च करते जा रहा है। तो देखिए पहले क्या है कि 25% घर में, तो अगर हम देखें कि इसको अगर एक्स भी मान ले तो कोई दिक्कत नहीं है। तो हम देख रहे हैं कि अगर अजय की आय एक्स थी, ये अगर मैं कहूँ कि टोटल आय एक्स थी, तो इसका जो है कितना खर्च कर रहा है, बोलेगा 25% घर किराए पर। तो 25% तो 100, 25% मतलब 25% 1/4 होता है। वो परसेंटेज को जब हम भिन्न में बदलते हैं तो उस समय उसको कन्वर्ट करते थे, 1/4 होता है। तो 25% 25/100 मतलब 25 एकम 25 और 25 चौके 100। तो हम डायरेक्ट यहाँ परसेंटेज से करेंगे। तो 25% क्या करता है, खर्च करता है किसमें? तो 25% खर्च करता है घर के किराए पे। तो पहले ये बताओ कि 100% तो उसकी इनकम रही होगी। उसके बाद 25% खर्च कर दिया किसमें? घर के किराए में। उसके बाद बोल रखा है कि 5% किसमें कर दिया? खाने में। और उसके बाद बोल रखा है कि 15% यात्रा में आने जाने में और 10% कपड़ों पर खर्च करता है। कितना करता है? 10%। ये बताओ कि टोटल कितना खर्च कर दिया वो टोटल इनकम में से? तो मुझे 25 और ये होगा 30, 30 40 40 और ये होगा 15। तो ये होगा मेरे पास 55। कितना होगा? 100% इनकम थी जिसमें से 55% खर्च कर दिया। तो अब मेरे पास बचा कितना है कि 100% में से 55% चला गया, तो मेरे पास बचा 45%। और ये 45% जो बचा है, इसमें बोला है कि ये शेष इतना बचा मेरे पास, लेकिन अमाउंट में पैसा में बचा है 27,000। ये 45% की वैल्यू है 27,000। तो हमें तो निकालना है 100%, या कह सकते हैं एक्स भी। तो देख रहे हैं कि क्या, अगर 45% 1% की वैल्यू अगर हम निकालें तो 27,000 बटे में 45। तो इसको अगर काटें हम तो 9 पड़म 45, तो 9 तिया 27, 5 से काटे तो 5 छक्का 30, 6 बार गया। मतलब 1% हमारा जो आया है वो आया है 600 के बराबर। लेकिन हमको निकालना है 100%। तो 1% मेरा 600 है, तो 100% आने के लिए मैं कितने का गुणा करूं? तो 1 में 100 का गुणा कर दूं, तो ये होगा 100%। जैसे ही इसमें 100 का गुणा हुआ तो 100 का गुणा इसमें भी होगा, तो ये होगा 100 का गुणा, ये होगा 60,000। ये निकल आया हमारा आंसर, 60,000 आ गया हमारा आंसर। अभी हम देखें पहले टाइप का सवाल। अब हम देख रहे हैं दूसरे टाइप का सवाल। देखिए सवाल करते हैं शुरू। राम अपनी आय का 20% अपने घरेलू आवश्यकताओं पर, शेष का 15% पुस्तकों पर तथा शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब उसके पास 9,520 रुपए बचते हैं, तो उसकी मासिक आय बताइए। देखिए अभी जो सवाल आया था उसमें हमको नहीं बोला था कि शेष, उसमें क्या बोला था कि अगर 100 रुपए कमाता है तो उसी 100 रुपए का 10% खर्च करता है। तो 100 रुपए का 10% 10 रुपए। अगर बोला कि 100 रुपए का 15%, तो उसी का खर्च कर रहा है। अभी यहाँ पे हमको बोला है कि जितना अगर 100 रुपए कमाते 10 रुपए खर्च कर दिए, उसके बाद बचा 90, अब खर्च करेगा 90 रुपए में। तो यहाँ पे सवाल चेंज हो गया है। तो देखिए चेंज हो गया तो हमारा मेथड चेंज नहीं होगा, मेथड रहेगा सेम। तो देखिए क्या बोल रखा है कि हम हमेशा क्या मानते हैं, 100% या एक्स भी मान लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं। तो हमें पता है कि एक्स उसकी आय थी, कितनी थी एक्स। अब ये बताओ कि एक्स आय थी, पहले क्या बोल रखा है कि वह राम अपनी मासिक आय का 20%। ये बताओ कि 20% को जब परसेंट को जब हम भिन्न में बदलेंगे तो 100 कर। ये बताओ कि 20% मतलब 100 रुपए उसकी इनकम थी, तो 20 रुपए खर्च कर दिए, तो उसके पास कितना बचा कि 100 रुपए कमाता था, 20 रुपए खर्च कर दिया, अब बचा उसके पास 80 रुपए। तो अब यहाँ पे जो लगेगा कि 80 बटे में 100। उसके बाद क्या बोल रहे, अब ये शेष बचा मेरे पास जितनी इनकम थी। अब उसके बाद बोल रखा है कि शेष आय का 15%। अब देखो ये जो आय है ना, इसका 15%, तो हमें पता है कि 15% को जब हम भिन्न में बदलते हैं तो नीचे आ जाता है 100, मतलब 100 रुपए। फिर उसके पास शेष बचा, उसमें से 15 खर्च कर दिया, तो कितना बचा? बोलोगे 85। अब बचा है हमारे पास 85 बटे में 100। उसके बाद क्या बोल रखा है कि शेष का 30% कपड़ों पर खर्च करता है। अब जो शेष बचा उसका 30%, तो 100 में से 30 गया तो हमारे पास बचा 70। इसको बदल दिए 100। इतना सब खर्च करने के बाद हमारे पास जो शेष बच रहा है वो बच रहा है 9,520 रुपए, 9,520। देखो यहां अगर हम काट लें, इसमें जो है
जब नीचे हमारा 100 दिया रखे तो हमेशा हम इसको डीएस मतलब डिजिटल सम लगा के कर सकते हैं। ये जो रहता है डिजिटल सम, अगर आपको आता है तो आप इसको जो है देख के ही कर देंगे, क्योंकि आपको पता है कि डीएस लगने के बाद ये हमको इतना गुणा नहीं करना पड़ता है। अभी हम आपको बता रहे बेसिक से, देखिए यहाँ अगर हम काटे तो 1 2 1 2 2 जीरो खत्म हो गए। उसके बाद अगर हम देख रहे हैं क्या बचा यहाँ पे, अब देखो 5 से काट लो, या इसको 4 दूनी 8 और इसको काट लो तो ये जाएगा मेरा 25 बार। अब यहाँ ये 2 कटेगा तो ये जाएगा मेरे पास 50 बार, ठीक है। अब यहाँ 5 से काट लो तो ये 50 25 हो जाएगा और ये जाएगा मेरा 17 बार, ये चला गया 17। अब यहाँ काटो तो 17 पना 85 बच गया 10 हो गया 102, 17 पना 85 और 17 छक्के 102, 6 बार गया 1 जीरो, ये 17 कट गया। अब यहाँ बचा 7 7 तो 8 56, 8 बार गुणा गया, किया गया 80। अब देखो यहाँ ये जब इस तरह भाग में था इधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, ये हो जाएगा 80 गुणित 50 गुणित 5। अब यहाँ पे अगर गुणा करें तो 55 25 मतलब 80 गुणित 25, 55 25 तो 1 जीरो, और 25 अट्ठे होता है हमारा 200, 25 अट्ठे कितना होता है 200, ये 200 2 जीरो और बढ़ गए। तो हमें पता है कितना उसकी आय कितनी हो गई, तो राम की आय, राम की आय जो निकल के आई है वो आई है हमारे पास 20,000 रुपया, कि 20,000 कमाता था सब खर्च करने के बाद, उसके पास बचते थे 9,520 रुपए। तो अब देखते हैं हम तीसरा टाइप में क्या है, यहाँ पे थोड़ा चेंज कर दिया, सवाल में थोड़ी सी क्या है चेंज कर दिया। यहाँ पे क्या बोला है, अभी तक हमको बोला शेष का, लेकिन अब यहाँ पे बोला है कि अगर मैं 100 रुपये कमाता तो 45 रुपये मुझे 45 रुपये खर्च करना था, लेकिन 45 नहीं किया मैं, मेरे पास जितना बचा था उसका 60% या 70% ऐसे सवाल बोलता है। देखो इसको कैसे कर सकते हैं कि नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करनी। कितना बोले कि अगर मैं जितना भी कमा रही हूँ उसका 45% जो है मैं सामान खरीदूंगी, खर्च करने का निर्णय लिया। लेकिन 11,475 रुपए, कितना 11,475 रुपए खर्च करने के बाद, इतना खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि वह धन 60% हो गया। मतलब यहाँ पे क्या है कि अपन पैसा ज्यादा खर्च कर दिए, उसके बाद पता चल रहा है कि हमको जितना खर्च करना था उससे ज्यादा खर्च किए। ज्ञात किया हुआ है धन, उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली का राशि का 60% था। तो नताशा का वेतन कितना है, यहाँ पे भी वेतन बताना है। देखो सवाल क्या है कि नताशा ने अपने मासिक वेतन का 45% खरीदारी पर खर्च करने का निर्णय लिया। 11,475 खर्च करने के बाद उसे ज्ञात हुआ कि वह धन उसके द्वारा खर्च किए जाने वाली राशि का 60% था। इसको देखिए, इसको अगर हम देखें पेपर में अगर करना है एक चुटकी में कैसे करेंगे। देखो अब यहाँ क्या बोल रहे हैं, मुझे पता है क्या 100% जो आय हमेशा जो है 100% मानते हैं। अगर 100% में देखें, यहाँ बोल रहे हैं कि 45% में खर्च करूंगा, कितना तो 45%। यहाँ हमको मतलब ही नहीं कितना बचा रहे हो 55%, तो स्वाभाविक सा यहाँ बचेगा 55%। अभी हमको पकड़ना इसको तो 45%। अब ये बताओ कि 45% खर्च का 100% 100 रुपये कमा रहा था, 45 रुपये खर्च कर, लेकिन वो क्या किया इसका 60%। तो इसका 60% अगर हम निकालें 10% होता है हमारा 4.5। अब इसका 6% निकालेंगे, ये होगा हमारा 27। और ये 27% जो है इसने खर्च कर दिया। तो अब बताइए जब ये 27% ये खर्च किया है तो उसने पैसा खर्च कितना किया है, तो आप देख रहे हैं कि पैसा उसने खर्च किया है 11,475। 11,475 अगर मैं कहूँ एक 27% मेरे इसके बराबर है तो 1% निकालना है मुझे, या मैं कहूँ कि 100% निकालना है, 100% निकालना है तो 11,475 ये आ जाएगा नीचे 27, 100 की वैल्यू निकालनी है। यहाँ अगर हम काटें तो 27 पना 85 और 27 पना 85 होता है। 27 दूनी 54, 27 दूनी 54, 27 की 81 और 27 चौके 108 होता है। 27 चौके 108। अब यहाँ पे बच गया कितना, यहाँ पे अगर हम देखें तो 108, यहाँ बचा 6 हो गया 67। तो 27 दूनी 54 होता है। यहाँ पे बचा कितना, तो आप कहेंगे सर 13, यहाँ होगा 135। तो 27 पना 135 होता है। ये आ गया हमारे पास 425 और गुणा 100 कर देंगे तो ये आ गया हमारे पास इसकी आय, नताशा की आय। एक तो ये मेथड होती है। दूसरी मेथड की अगर हम बात करें तो दूसरी मेथड जो अभी हम आपको बता चुके हैं, तो वो मेथड क्या है देखिए। अगर हम कहें एक्स आय थी उसकी, तो उसमें से बताओ कि 45% खर्च करना है बटे में 100, और इसका भी 60% खर्च कर दिया और जाके मेरे पास 11,475 इतना खर्च किया। भाई इसका 60% खर्च किया है तब जाके इतना पैसा आया, इसके बराबर है। तो इसको भी आप काटेंगे तो यहाँ देख लो, एक जीरो से एक जीरो कटा, ये बचा 3 और ये बचा मेरे पास 5। यहाँ पे अगर हम देखें तो ये 5 से कटेगा 5 नाम 45, 5 दूनी 10 20। अब यहाँ 27 से इससे को काटोगे तो ये मेरे पास पूरा आएगा 425, और 425 का गुणा अगर आप करेंगे तो यहाँ देखो 425 का गुणा कर रहे हैं तो 425 गुणित ये 20 पंचे 100 होता है, तो आ गया हमारा यही वाला। तो 42,500 रुपये कितना खर्च कर रहा है,
500 रुपये उसकी आय है, ये आय है। अब देखते हैं डिफरेंस टाइप का सवाल। इसमें क्या है, यहाँ बोला है कि सब बराबर है, ये 10% इसके बराबर है, 20% इसके बराबर। क्या बोल रखा है कि दिया गया है कि ए की आय का 10% बराबर बी की आय के 15% और बराबर सी की आय के 20%। यदि ए बी सी की आय का योग 78,000 हो तो बी की आय बताइए। देखो यहाँ क्या बोल रखा है कि ए का जितना 10% है ना वो बी के 15% के बराबर है, वो बी का 15% है, वो सी के 20% के बराबर। सी के कितने परसेंट के बराबर है, 20% के, सी के 20% के बराबर है। अब यहां पे हमको निकालना है कि ए बी सी की कुल आय का योग। देखो यहां हमको दे रखा है कि ए है और बी है और सी है, और इनका जो आय है मतलब जितना ये कमाते हैं उनका सबका योग दे रखा है कि टोटल तीनों लोग मिलकर 78,000 रुपये कमाते हैं। तो यहाँ देखो ए का 10%, बी का 15%, सी का 20%। जब भी ऐसा दे तो देखो ये जो है इन दोनों से इसकी, देखो ये इसका जब भी निकालना है तो इन दोनों का गुणा करके यहाँ रखना है, इसका जब भी निकालना है तो इन दोनों का गुणा करके यहाँ रखना है, और इसका जब भी निकालना है तो इन दोनों का गुणा करके यहाँ रखना है। देखो ए की अगर हमको वैल्यू निकालनी है तो ये बताओ ये परसेंट है तो परसेंट से तो परसेंट पूरा कट जाएगा, बराबर है। अगर हम इनका रेशियो भी ले लें तो ये कटेगा मेरे पास 5 से कट जाएगा 2 बार, ये कट जाएगा 3 बार और ये कट जाएगा 4 बार। तो ए की वैल्यू निकालना है, इससे इसकी बोलाचाली बंद रहती है, हमेशा पड़ोसी की बोलाचाली बंद रहती है। तो देखो ये जो है इसका इससे नहीं होगा भाई, 4 3 12, ये कितना आ गया 12। बी की निकालना है, ये इससे बात नहीं करेगा तो 4 दूनी 8, ये हो गया 8। और ये सी की निकालना है तो ये भी इससे बात नहीं करे तो किससे बात करेगा, ए और बी से। 3 दूनी 6। अब बोल रखा कि भाई ये रेशियो में है कि 12 कमाता था, ये 8 कमाता था, ये 6 कमाता, लेकिन टोटल बोल रखा कि 78,000 तीनों को जोड़ने पर आ रहा है। तीनों को जोड़ने पर 12 और 8 20, 20 और 6 26। 26 की वैल्यू हमारी दे रखी है 78,000। तो एक की वैल्यू क्या होगी, यहाँ पे पूछा, देखो एक की वैल्यू हो जाएगी हमारी 78,000 बटे में 26। एक की वैल्यू ये है तो हमको निकालना किसकी है, तो यहाँ हमको बताना बी की, और बी की वैल्यू कितनी है 8 है। तो 26 दूनी 52, 26 या 78, ये 3,000, तो 8 3 24, 8 3 24, ये निकल गया हमारा आंसर कि बी की आय जो है कितनी है, तो 24,000 उसकी आय है। अभी ये समझ में आया, ठीक है। 3:2। अब इसमें भी बोला है कि इसमें क्या बोल रखा है कि 20% लड़के जो है 20% लड़के इसमें से स्कॉलर लेंगे और 30% क्या लड़कियां स्कॉलर लेंगी। तो देख जब भी हमको रेशियो में दे रखा तो इसको हम एक कोई संख्या मान लेते, अगर इसको हम 30-20 मान ले तो रेशियो में कोई चेंज नहीं हो, या 300 या 200 मान ले तो भी चेंज नहीं होता, हम 30-20 मानते हैं। तो इसको मान लिया हमने 30 और इसको मान लिया 20। अब ये बताओ कि 20%, अब हमको निकालना क्या है वो देखना। देखो 20% जो छात्रवृत्ति लेने वाले, कौन लेने वाले हैं, तो इसमें से 80% नहीं लेंगे। अगर इसमें बोल रखा कि 30% छात्रवृत्ति लेने वाले हैं तो 70% नहीं लेंगे। तो 30% क्या, इसका 10% होगा 3, तो 8 3 24, ये कितना हो गया 8 3 24, मतलब 24 इसमें लड़के जो है वो छात्रवृत्ति नहीं लेंगे। अब यहाँ पे बताओ यहाँ 70%, तो 1% 10% हो गया हमारा 2, तो 70% कितना होगा 7 दूनी 14, ये होगा 14। अब इनका परसेंट जोड़ लो, पहले इन दोनों को जोड़ रहे हैं तो कितना आ रहा है, ये आ रहा है हमारा 38 लोग जो है छात्रवृत्ति नहीं लेंगे। टोटल कितने हैं, तो 50 हैं, तो इनका रेशो 50 दूनी 100, 38 दूनी 76, मतलब 76% जो है लड़के और लड़कियों को स्कॉलर नहीं मिलेगी।